शुरू करेंगे दैट इज अ मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ जी मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो क्या होता है। जस्ट लाइक दिस, इफ वी अज्यूम दिस इज अ डिमांड कर्व, डीडी इज अ डिमांड कर्व। बताइए जी, अगर हम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ले लेंगे, मूवमेंट का मतलब हुआ ए से कैसे बी तक पहुंचेगा या बी से ए तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसी एक डिमांड कर्व में या तो डिमांड ऊपर चला जाता है या नीचे चला आता है। इसको जानने के लिए हमने क्या आज पढ़ना है, दैट्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड has two aspects. The first one is extension in demand, just like this. This is an extension in demand. Second one is contraction in demand. Contraction in demand. How we can define extension in demand and contraction in demand? Extension in demand may be defined as other things remain constant. What are those other things? Other things आप किसको कहेंगे? हम जानते हैं प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनसे हमारा इंपैक्ट जो आता है डिमांड पे आ जाता है, जिनसे हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, उन डिटर्मिनेंट्स में हम लेते हैं दैट्स द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, फैशन, क्लाइमेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, price of related goods and so on. All these determinants are collectively known as other things. आप जरा देखें, अगर हम एक्सटेंशन इन डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट। अब जब अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट रहते हैं तब क्या होता है, व्हेन अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, व्हेन अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस में गिरावट आ जाएगी, अदर थिंग्स बीइंग केप्ट एज कांस्टेंट, तब जाके डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस के कम होने से, प्राइस के कम होने से जब डिमांड बढ़ जाता है, अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट, उसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड उस टाइम हम कहेंगे जब प्राइस के गिरावट होने से, प्राइस में गिरावट आने से जब डिमांड बढ़ जाती है, अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट, और किसी डिटर्मिनेंट से नहीं होगा, तब जाके हम क्या कहते हैं, दिस इज एन एक्सटेंशन इन डिमांड। द एक्सटेंशन इन डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। हमने देखा टेबल में प्राइस कितना था 5, डिमांड कितना है 1। अब जरा यही प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ फ्रॉम 5 to 1, जस्ट लाइक दिस, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 1 to 5। अब जरा देखें, ये जो डिमांड यहां बढ़ जाता है ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। यही एक्सटेंशन इन डिमांड आप कैसे डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, जरा देखिए। अलोंग y एक्सिस वी मेजर प्राइस, अलोंग x एक्सिस वी मेजर डिमांड। जब प्राइस कितना था 5, तब जाके हम कितना ले रहे थे 1 एट अ पॉइंट ए ऑन ए डी डिमांड कर्व। Other things remain is constant. If a price of a commodity falls from 5 to 1, demand rises, demand extends, demand increases from 1 to 5. The consumer moves from A to B on a DD demand curve, on a DD demand curve. This is known as extension in demand. This is known as extension in demand. On the other side, how we can define contraction in demand? अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, उन सब डिटर्मिनेंट्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रख के क्या होता है, अब अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, अब अगर प्राइस बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, हमारी जो डिमांड है वो नीचे चली जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। जैसे हमने कहा ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, इफ ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी rises just like this, the demand for a commodity will fall। आप जरा देखिए, प्राइस के बढ़ जाने से अगर डिमांड में गिरावट आ जाएगी, उसको हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। यही कंट्रैक्शन इन डिमांड हम किस में समझेंगे, टेबल में। हमने कहा जब प्राइस 1 का था, डिमांड कितना आ रहा था 5, अब यही प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस में इजाफा हुआ फ्रॉम 1 to 5, डिमांड नीचे चला गया, कम हुआ फ्रॉम 5 to 1। सो दिस इज एन कंट्रैक्शन इन डिमांड, दिस इज एन कंट्रैक्शन इन
डिमांड। आप जरा देखें, यही कंट्रैक्शन इन डिमांड हम किस में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे। along y axis we measure price, along y axis we measure price, along x axis we measure demand। आप जरा देखें, यहां पे जब प्राइस क्या आ रहा था 1, डिमांड क्या था 5 का डिमांड हो रहा था। अब यही प्राइस ऊपर चला गया फ्रॉम 1 to 5, जस्ट लाइक आई हैव सीन दिस एरो। प्राइस ऊपर चले जाने से क्या हुआ, डिमांड हैज डिक्रीज फ्रॉम 5 to 1। द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम बी टू ए, ये नीचे से ऊपर चला गया, इसने एक ही डिमांड के रुपए मूवमेंट ऊपर ले ली। सो दिस इज अ कंट्रैक्शन इन डिमांड। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।